हेलो प्यारे साथियों, मैं करण आपका अपने छोटे से परिवार इसके स्टडी पर हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, जिसकी ना कुछ सुनवाई ना ही कुछ, तो उसका पेपर किसी भी वक्त करा लिया जा सकता है, क्योंकि रेलवे का कुछ कहना नहीं है। तो इसीलिए अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी बनाए रखें। पेपर किसी भी समय लिया जा सकता है, इसका कोई वो आंकड़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास आपके लिए साइंस की है, जो कि इम्पोर्टेंट होगी। और साइंस अच्छे खासे अपना वेटेज रखती है, 25 नंबर की साइंस आती है। तो साइंस को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, साइंस को अच्छे से कंप्लीट करना और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में फिजिक्स की पहली क्लास है। मैं परमानेंटली फिजिक्स साइंस की क्लास लेता रहूँगा और जीएस यानी ऑल सब्जेक्ट की क्लासें हमारे छोटे से परिवार इसके स्टडी पर चलती हैं। इनसे आप जुड़ना ना भूलें। इनसे जुड़ने के लिए आपको सिर्फ हमें अपना प्यार देना पड़ेगा। अपना प्यार दीजिए मुझे और भाई को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे, मेहनत लगे तो आप कर लीजिए। और कमेंट में भी बताना कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट आप वीडियो पर बनाएं हम, जिससे कि आपको कुछ और अपनी तैयारी में हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो ग्रुप डी का सिलेबस जो है, आपको एक नज़र में दिखा देते हैं कि कितना नंबर का क्या। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि जो है ग्रुप डी में सिलेबस कितने नंबर का है। देखिए, मैथ जो है दोस्तों 25 नंबर की 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर की। रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। और जीके जीएस आएंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और साइंस आएगी दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जो कि अपने में वेटेज रखता है। और रीजनिंग पर फोकस रखना है, यानी ऑल सब्जेक्ट पर फोकस रखो। और अपने एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस और रिविजन साथ में बनाए रखना। आपके सिलेक्शन आपकी प्रैक्टिस और रिविजन्स पर निर्भर करेगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और थ्योरी एनसीईआरटी से उठाया है मैंने, जो कि एनसीईआरटी के ग्रुप डी में जो है एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो चलो, तो देखिए भौतिक विज्ञान क्या है, बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक टू जीरो टू हीरो, यानी बेसिक फंडे से पढ़कर ऊपर अपर लेवल तक जाएंगे। तो विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव, ऊर्जा और परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि द्रव, ऊर्जा और परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो भौतिक विज्ञान कहलाती है। ये राशि जो होती हैं, मात्रक, यानी भौतिक राशि को नापने के लिए दो मात्रकों की आवश्यकता होती है, जिसे दो मात्रक होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, वे मात्रक जो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। जैसा कि स्वतंत्र यानी जैसे कि हम स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं, संप्रभु स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसी प्रकार वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं तथा मूल मात्रक कहलाते हैं। जो स्वतंत्र हों वो मूल मात्रक कहलाएंगे। नंबर 1 बात, ये एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ है, नहीं, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बस देख लेना है आपको। ठीक है, ये साई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है और संपूरक मात्रों की संख्या 2 है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है होगी। ठीक, तो हम पढ़ेंगे क्या। देखिए, ये जो क्या है, ये मूल मात्रक हैं, ये मूल मात्रक हैं, 7 के सातों मूल मात्रक हैं। ये क्या है, लिखना मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक है। तो देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, आप सभी को मालूम है। लंबाई का मात्रक मीटर, इसका प्रतीक जो यम है, इसका प्रतीक क्या है, यम है, और उसकी बीमा यल होती है। समय का मात्रक सेकंड होता है, इसका प्रतीक यस है, इसकी बीमा टी होती है। द्रव्यमान यानी मास का मात्रक किलोग्राम है। एक नज़र में देख लीजिए, आपको याद कराएंगे केजी। ठीक है, केजी इसका जो प्रतीक होता है, इसका मात्रक जो होता है वो बीमा यम होती है। टेम्परेचर यानी ताप का मात्रक केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, इसका प्रतीक जो के है और उसका जो बीमा भी के होती है। विद्युत धारा का मात्रक आप सभी को मालूम है, एम्पियर होता है, इसका प्रतीक ये है और प्रतीक ही इसकी बीमा ए ही। पदार्थ की मात्रा यानी पदार्थ की मात्रा, जैसे पदार्थ की मात्रा किस में नापेंगे, मोल में नापी जाती है। यानी पदार्थ, कोई पदार्थ है उसमें मात्रा नापने के लिए आपको मोल की आवश्यकता होती है।
ठीक है दोस्तों। पदार्थ की मात्रा मोल, जैसे एम ओ एल प्रतीक है, एम एल उसकी बीमा होती है। ज्योति तीव्रता के मात्रक कैंडेला होता है, जिसकी सी डी प्रतीक है और सी डी इसकी बीमा है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि एसआई पद्धति में संपूरक मात्रक समतल कोण प्लेन एंगल और घनकोण सॉलिड एंगल। देखिए इसका मात्रक होता है स्टेडियम, इसका RAD प्रतीक है, और घनकोण का मात्रक होता है रेडियम होता है, सॉरी समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और घनकोण का मात्रक स्टेडियम होता है, ठीक है, जिसका R प्रतीक है। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं दोस्तों, समझना, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। यानी व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक के संपूर्ण समुच्चय को मानक की प्रणाली पद्धति कहते हैं। यानी मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बीच की जो कड़ी है लिखना, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इनके जो बीच की कड़ी है वो संपूरक प्रणाली कहते हैं, संपूरक प्रणाली, ठीक है, संपूरक प्रणाली कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है दोस्तों। अब प्रकाश वर्ष दूरी मात्रक है। प्रकाश वर्ष का दूरी मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं दोस्तों? एक वर्ष में जो निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? लिखना, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है थोड़ी 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। और जल की चाल कितनी होती है? मध्यम। विभिन्न प्रकाशों की चालें होती हैं। जल की चाल, तारपीन की चाल, कांच की, हीरे में, यानी सब में अलग अलग इसकी चाल होती है। निर्वात में कितनी होती है? निर्वात में होती है 3 गुणे 0.0 गुणे 10⁸। इसी प्रकार से सब में इसकी जल में कितनी होती है? जल में कितनी होती है? जल में इसकी दोस्तों होती है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद में आता है कि तारपीन के तेल में इसकी होती है चाल 2.04 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद में हीरा में इसकी चाल कितनी होती है? हीरे में होती है 1.24 गुणे 10⁸, यानी लगभग सबके इतर होती है, बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। तो एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। परसेक, ये एक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। परसेक क्या होता है? दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक परसेक बराबर होता है 3.23 प्रकाश वर्ष, यानी 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। एक ओरिएंटेड एग्जाम प्रश्न है, इम्पोर्टेंट सवाल है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच मध्यम दूरी, जो मेन डिस्टेंस है, उसे खगोलीय इकाई कहते हैं। यानी जो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो मध्यम डिस्टेंस है दोस्तों, वो उसे खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 गुणे 10⁻15 मीटर, जो कि आपके एग्जाम में बूझने की संभावना है। तो याद रखने योग्य बात। नेक्स्ट चलते हैं। अब महत्वपूर्ण राशियाँ पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी बीमा और आपको वैसे ही छपे क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से दोस्तों। ये जो NCERT जो है, NCERT से ग्रुप डी में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो आए हो तो बने रहना। आपको कुछ ना कुछ, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बने रहना प्लीज़। आपसे हाथ जुड़ कर विनती है, कुछ ना कुछ सिखा कर ही भेजूँगा, ठीक है। तो भौतिक राशियाँ हैं, मात्रक और विमीय सूत्र, ठीक है। तो आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब।
आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। आप मेरे साथ भूलिए, जिससे कि आपको और याद रखने में ज़्यादा सहायता मिलेगी, ठीक है। तो इसकी बीमा क्या होता है, em3, इसकी आयतन की बीमा em3, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर em2 इसकी बीमा होती है, घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब, इसकी ml3 बीमा होती है, ml-t, चाल की मीटर प्रति सेकंड, मात्रक चाल का मीटर प्रति सेकंड, mt-1, वेग का मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसकी जो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड बीमा होती है mt-1, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, lt स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों, आप याद रखना, बल का मात्रक न्यूटन, mlt-2 इसकी बीमा होती है। नेक्स्ट चलते हैं, कार का मात्रक न्यूटन या जूल होता है, जिसकी बीमा होती है ml2t-2, ठीक है। संवेग का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, mlt-1, आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड, दोस्तों आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड, ml-t, शक्ति या सामर्थ्य जिसे P से व्यक्त करते हैं, जिसका वाट मात्रक होता है, ml2t-3 इसकी बीमा होती है। एग्जाम में याद रखने योग्य ये बीमाएं जो है एग्जाम के ओरिएंटेड प्रश्नों का पूरी जाती हैं। इसके बाद में आता है दाब का मास पास्कल होता है, दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल, ml-1t-2, ठीक है। इसके अंदर गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ml2t-2 इसका बीमा होती है। स्थित ऊर्जा का मात्रक जूल, ml2t-2। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं कि जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम मीटर की स्क्वायर, ml2 कह सकते हो, टी भी जीरो ना कहकर टी कहते हो, शून्य ना कहकर टी कह सकते हो, मतलब सिर्फ टी कह सकते हो, जीरो का महत्व नहीं होता। आवर्ती का हार्टेज इंपॉर्टेंट, mlt-1, ठीक है। बल आघूर्ण न्यूटन मीटर, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर, ml2t-2। आवेश का मात्रक कूलाम, A1T1। प्रतिरोध का मात्रक ओम, m1L2t-3A-2। विद्युत ऊर्जा का न्यूटन या वोल्ट मीटर, m1L1t-2A-1। इंपॉर्टेंट सवाल याद रखने। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला, यानी m1L8t-2A-1, ठीक है। इसके अंदर विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब ओम मीटर, इसकी बीमा होती है ml3t-A-2। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। गुरुत्वीय नियतांक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस किलोग्राम स्क्वायर, इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, जिसकी m-L-T-3 और T3 और T-1। 10 घातों का पुर्वलग्न, यानी ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। 10 घातों के पुर्वलग्न यानी 10 घातों के पुर्वलग्न, प्रत्येक पुर्वलग्न, इसमें 10 की घात 18 जो होता है हेक्सा होता है, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और 10 की घात -18 जो होता है एटा, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट देखना। 10 की घात 15 जो होता है पेंटा होता है, पी से पा से पेंटा, जिसे पी से व्यक्त करते हैं। 10 की घात -15 जो होता है फेमटा होता है, फेमटा, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात 12 जो होता है टेरा, जिसे टी से 10 की घात -12 पी से प्रदर्शित करते हैं। देखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। 10 की घात 9 गीगा, 10 की घात 9 जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात -9 नैनो, एन से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात 6 मेगा, एम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 10 की घात -6 माइक्रो, 10 की घात -6 माइक्रो, जिसे इसका सिंबल आपने पढ़ा होगा 9th हाई स्कूल में। 10 की घात -3 किलो, जिसे के से। 10 की घात -3 मिली, 10 की घात -3 मिली। 10 की घात 2 हेक्टा, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात -2 सेंटी, 10 की घात -2 सेंटी, जिसे, ठीक है, सेंटी। 10 की घात -1 डेका, डी ए जिसे प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात -1 डेसिमल, जिसे कहते हैं डी से प्रदर्शित करते हैं।
दोस्तों आप पढ़ेंगे राशियाँ, सदिश राशि और अदिश राशि। अब एग्जाम के महत्वपूर्ण है, यानी बूझ लेगा निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि कौन सी सदिश राशि। एग्जाम में 1 नंबर आपके बूझा जाता है। ग्रुप डी में पिछली बार यहाँ से राशियों से कोई प्रश्न बूझे गए थे, तो इसीलिए लास्ट है 2 मिनट बने रहना। और वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं, जिन केवल परिणाम की आवश्यकता हो। जैसे द्रव्यमान, गति, दूरी, ऊर्जा, समय, तापमान, कार्य, दाब, आवेश, घनत्व, आयतन इत्यादि। ठीक है। और ये क्या है, जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, संवेग विस्थापन, त्वरण, कोणीय, चुंबकीय, विद्युत क्षेत्र इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो इसी तरह से वीडियो आपको मैं दिलाता रहूँगा, और आप इनसे ओरिएंटेड जो प्रश्न हैं, जो आपके महत्वपूर्ण हैं, इसे कंटेंट निकाल कर मैं आपको एक सटीक से कंटेंट बताऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए आपके लिए बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।